रमेशपाल। मैं इस समय मौजूद हूँ, छत्तीस समाज का प्रोग्राम हुआ है। किसान मोर्चा के अध्यक्ष बॉबी ठाकुर ने ये प्रोग्राम कराया है, जहाँ पर मनोज तिवारी जी मौजूद रहे और सोनिया विहार तीसरा पुस्ता की ये लोकेशन है, जहाँ पर बहुत सारे छत्तीस समाज के लोग यहाँ मौजूद थे। उनके सामने तिवारी जी ने जीतने का वादा किया, बल्कि छत्तीस समाज ने जिताने का वादा किया है। बॉबी ठाकुर जी मेरे साथ हैं। मैं जानना चाहूंगा आखिरकार अब की बार कितने पार? अब की बार 400 पार, तीसरी बार फिर से मोदी सरकार। तिवारी जी के आधार पर या मोदी जी के आधार? मोदी जी के आधार पर भी और तिवारी जी के कामों के आधार पर, जो उन्होंने अपने उत्तर पूर्वी लोकसभा में पिछले 10 साल में उन्होंने काम किए, उनके आधार पर भी। मनोज तिवारी जी की अगर हम काम की बात करें तो ऐसा कौन सा काम बताना चाहेंगे जो आपको सबसे ज्यादा पसंदीदा काम हो? देखो, सबसे ज्यादा जो अपने केंद्रीय दो केंद्रीय विद्यालय जो हमारे क्षेत्र को, हमारी लोकसभा को दिए हैं, एक बनकर तैयार हो गया है, उद्घाटन हो गया उसका, और उसमें बच्चों का एडमिशन और पढ़ाई भी शुरू हो चुकी है। और एक अपना केंद्रीय विद्यालय यहीं हमारे सोनिया विहार में ही, उसका जल्दी ही चुनाव के बाद उद्घाटन होने वाला है। बॉबी जी, अगर हम बात करें केंद्रीय विद्यालय में, तो आम लोगों के कितने बच्चों के एडमिशन आपके थ्रू या मनोज तिवारी के थ्रू आम लोगों के हुए? देखो जी, आम लोगों के ही एडमिशन होते हैं उसमें। अब तो केंद्र सरकार ने तो सांसदों का कोटा ही खत्म कर दिया है। सांसद जी की तो सिफारिश से किसी, ऐसा नहीं है किसी कार्यकर्ता के ही विशेष के आम आदमी के लिए लाभ कैसे माना जाए केंद्रीय विद्यालय को? अगर उन्होंने खुलवाया है तो आम आदमी का लाभ कैसे माना जाए इस संसदीय क्षेत्र में कि मनोज तिवारी जी ने ये दिया है, इसमें आम आदमी के बच्चे? आम आदमी जो प्रक्रिया है, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है, उसके अंतर्गत जैसे ही रजिस्ट्रेशन में जिसका नंबर आएगा उसका एडमिशन होगा। यहाँ किसी सिफारिश नहीं हो रहा है। सोनिया विहार से काफी लोगों के एडमिशन हुए, मैं आपको गिनवा सकता हूँ कई लोगों के। कैसे? अभी नहीं, पिछले जो एडमिशन काफी हुए हैं, अपने काफी लोगों के जो एडमिशन उसमें हो चुके हैं। 10-12 लोगों की मुझे जानकारी है। आप ये बताइए कि जहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुना जा रहा था कि ठाकुर समाज, क्षत्रिय समाज खास तौर से नाराज था, बीजेपी से कोई नाराज है? कोई नाराज नहीं है। ये तो छोटे भैया कुछ नेता हैं जो दूसरी पार्टियों के नेता हैं, वो ये बात उछालने का काम कर रहे हैं। बाकी क्षत्रिय समाज का कोई नाराज नहीं है भारतीय जनता पार्टी से। इस समय क्षत्रिय समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी थी, है और रहेगी। किसान मोर्चे से कितनी आस की जाए किसानों की, क्योंकि आंदोलन बहुत तगड़े रहे हैं। आप किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं, तो ऐसा कुछ लग रहा है कि किसान से कुछ लाभ या हानि होगी ऐसे बीजेपी को? किसान 100% पूरे भारत का किसान मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। क्योंकि किसानों के लिए जो योजनाएं, जो काम मोदी जी के 10 साल में हुए हैं, आज तक 70 साल में कांग्रेस की सरकार ने कुछ नहीं किया। किसान सम्मान निधि के रूप में इतने जो 6,000 रुपए सालाना के किसान को मिल रहे हैं, फसल बीमा योजना, किसान सम्मान निधि, किसान बीमा योजना, किसानों के लिए इतनी योजनाएं आज तक किसी सरकार ने नहीं चलाई जितनी मोदी जी ने चलाई है। और एमएसपी, चाहे एमएसपी का चलो नहीं हुआ है, पर किसानों के बिल, बिजली के बिल माफ करने का काम हो, चाहे किसानों की फसल को आय दुगनी करने का काम हो, जितने काम मोदी सरकार ने किए आज तक किसी सरकार ने उसने नहीं किए। तो देश का किसान पूरी तरह से मोदी सरकार के साथ है। अगर हम बात करें जिस तरह से कि एक तरफ कन्हैया कुमार है कांग्रेस से और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है, और एक तरफ बीजेपी से मनोज तिवारी जी। मनोज तिवारी सिटिंग एमएलए एमपी रहे यहाँ के, और कन्हैया कुमार नए आए, लेकिन कन्हैया कुमार की क्रेज क्यों ज्यादा दिख रही है? कहीं भी नहीं है कन्हैया कुमार की क्रेज, कोई क्रेज नहीं है कहीं, कोई उनका प्रचार नहीं, कुछ नहीं। और उनके आने से तो बिल्कुल हमारी सीट और क्लियर हो गई है। हम तो सोच रहे थे कि कहीं फाइट होगी, दोनों का गठबंधन हो गया है तो लड़ाई होगी, अब तो कोई लड़ाई नहीं। कन्हैया कुमार आम जो लोग हैं, जो युवा वर्ग है, क्या उसको लुभा पाएंगे? किसी को नहीं लुभा पाएगा। देश के टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ कोई देश का कोई भी मतदाता नहीं जाएगा। जो देशभक्त लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। देश के टुकड़े करने की बात करने वाले, देश का विभाजन करने की बात करने वाले और आतंकवादियों का समर्थन करने वालों का साथ जनता कभी नहीं देगी। देखो, इस चुनाव में हर वर्ग के लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। आज क्षत्रिय समाज की मीटिंग हुई और क्षत्रिय समाज ने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हुए, मनोज तिवारी का, नरेंद्र मोदी जी का समर्थन करते हुए आज नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सहित पूरी दिल्ली को जीतने का आह्वान किया है और 400 पार में अपने दिल्ली की 7 सीटों को सबसे ऊपर रखने का आह्वान किया। हम उसके लिए बहुत आभारी हैं और धन्यवाद करते हैं। इस अवसर पे हमारे कुछ आम आदमी पार्टी के साथी जो भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, उनको भी आपके सामने में दिखाना चाहता हूँ। आइए नितिन बाबू, भारतीय जनता पार्टी के पट्टा लाओ। हाँ, आइए नितिन जी, बहुत धन्यवाद आपका। कोई लोग
हम अपने पॉलिटिक्स में यहाँ किसी की है, हर माँ मेरी माँ है, हर भाई मेरा भाई है, आप ही हमारे परिवार है, हम सब मोदी के परिवार हैं। लेकिन ये पंखा बंद कर दो अगर हो सके। ऐसी विचारधाराओं से आए जिन्होंने कहा है संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसका देश है करे वो काम किए चलो। फिर क्यों? हमने तो ऐसा वो देखा है, वो जमाना भी देखा है। लेकिन मित्रों, सोनिया भी दूसरे और लोग हैं, क्या आपको गुस्सा नहीं आता? इसी तीसरे पुस्ते पे आकर के वो व्यक्ति जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहता था, यहाँ नारियल तोड़ के चले जाता, शिविर का उद्घाटन करके तुम्हारे मुंह पे तमाचा मारने का काम करता है। क्या आज भी हमको के लोग, उन्होंने पूरे देश के अंदर एक भ्रम की स्थिति बना दी है। ये समाज इनसे नाराज है, ये समाज आज इस दल के खिलाफ वोट अगर वो चाहे होते तो उनके पास इतनी सेना पर्याप्त थी कि वो लंका पे चढ़ाई कर सकते थे, लेकिन उस समाज के सभी वर्गों को जोड़ने के लिए और जोड़ करके उन्होंने 14 वर्ष की जो लड़ाई लड़ा है, जो भारत कि वो भाई फिर वो सनातनी हो ही नहीं सकता। हम लोग उस वंशज से है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान करते हुए
इस देश के आन मान और सम्मान के लिए पार्टी का सेवा करते रहे और करते रहते हैं। श्री शेखावत साहब और साथ में उपस्थित हमारे रमेश जी, सॉरी अरुण है, सबका नाम लेना संभव नहीं है। अनुपम पांडे जी हैं, पूर्वांचल मोर्चे में प्रदेश में मंत्री भाई अनुपम पांडे जी हैं। अशोक तिवारी जी को देख रहा हूं, अजय तिवारी जी को देख रहा हूं, आप जी, राम प्रवेश चौहान जी, कार्यकर्ता बहुत हैं, राघव जी बैठे हुए हैं और बिना नाम लिए मैं सभी